नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को देने वाले हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरें। तो आज की जो सबसे पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 17 वर्षों के बाद राजस्थान की सरकार में पहली बार ऐसा सियासी भूचाल आया है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो चुका है राजस्थान के अंदर और यहाँ पर राजस्थान की सरकार बनेगी या फिर गिरेगी, पूरी डिटेल हमारे पास है। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर, सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट्स को घोषित कर दिया गया है और आपको बता दें कि इस बार लड़कियों ने बाजी मार ली है, यानी कि लड़कों को पछाड़कर इस बार जो भी लड़कियों का प्रतिशत रहा है वो बेहद ज्यादा है। इसके बारे में जानेंगे और साथ ही में आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आप भी 12वीं की छात्र हैं या फिर आपके घर कोई भी ऐसा यहाँ पर छात्र पढ़ता है, आपके बेटे बेटी कोई भी, उनके कमेंट में नंबर भी आप बता सकते हैं। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि क्या यहाँ पर चीन जो है उसने ही कोरोना फैलाया है, तो इसकी पूरी जानकारी अब WHO की टीम हमें बताएगी, क्योंकि यहाँ पर बता दें कि जांच करने के लिए WHO की टीम पूरी चाइना भी पहुंच चुकी है। अब चाइना जो भी राज यहाँ पर छुपा रहा था अपने देश के अंदर, वो जल्द ही सबके सामने होने वाला है। और साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर है कि भारतीय सेना को मिलने वाले हैं 72,000 अमेरिकी असॉल्ट राइफल। मौजूदा हथियारों की जगह पर अब इन सारे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही में अगली बेहद बढ़िया खबर है कि गूगल, यानी कि गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने PM मोदी से खुद ही वर्चुअल मीटिंग की है। बता दें कि भारत में एक बेहद बड़ा निवेश होने वाला है, वो भी गूगल की तरफ से। और यहाँ पर जो रोजगार की इतनी ज्यादा लड़ियां लगेंगी आप सभी सोच नहीं सकते हैं। बता दें कि भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कंपनी गूगल। एक बेहद बढ़िया खबर और हम सभी के लिए एक बेहद अच्छी खबर है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। और साथ ही में अगली बेहद बड़ी खबर है कि सुरक्षा और सावधानी के साथ में सिनेमा घर को खोलने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, अब इसी पर यह सवाल उठता है कि आपके हिसाब से सिनेमा घर को चालू किया जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर है कि मंगल ग्रह पर 3 देश, जी हां, आपको बता दें कि भेजने वाले हैं अपने अंतरिक्ष यान। इस हफ्ते से चालू होने वाला है अभियान, तो ये एक ह्यूमैनिटी के लिए एक बेहद बड़ा कदम है और आप सभी को इसके बारे में अपडेट्स हम आने वाले समय में भी देते रहेंगे। अब दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर कि चीन को झटका देने की तैयारी में है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। हर्बल प्रोडक्ट्स के बढ़ते चलन से इस तरीके से बदलने वाली है तस्वीर। एक बेहद बढ़िया खबर। और साथ ही में ये भी बता दें कि भारत में इस बार रक्षाबंधन पर भी चीन को एक बेहद तगड़ा झटका लगेगा। यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपए की बर्बादी सहेगा चीन। एक बेहद बढ़िया खबर भारत के लिए। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि जॉनी वॉकर अगले साल से पेपर के बोतल में बेचने वाली है विस्की। एक बेहद बड़ी वजह इसके पीछे है, आपको बताएंगे। और साथ ही में आपको बता दें जो अगली बेहद बड़ी खबर कि चौतरफा घिर चुके हैं CM गहलोत। बेटे की पार्टनरशिप वाले होटल पर ED का छापा पड़ चुका है और करीबियों पर भी यहाँ पर IT की रेड लग चुकी है। पूरी जानकारी निकल कर आ चुकी है, आपको बताएंगे। और साथ ही में देने वाले हैं वेदर के ताजा समाचार के अपडेट्स के बारे में बताएंगे, पूरी जानकारी, मौसम का समाचार और मानसून के अपडेट्स। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर बता दे कि पंजाब में नई पाबंदियां अब लागू कर दी गई हैं। शादी में कितने लोग होंगे और साथ ही साथ अंतिम संस्कार में, तो ये पूरी डिटेल आ चुकी है। और साथ ही में आपको बता दें कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या फिर फिटनेस के लिए अब देनी पड़ेगी फास्टैग की पूरी जानकारी। आपको बता दें कि एक बेहद नया निर्देश जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि कोविड-19 से निपटने के लिए सुपर रिच, यानी कि जो यहाँ पर दुनिया भर के जो अमीर लोग होते हैं उन सभी ने यहाँ पर ज्यादा टैक्स लगाए जाने की यहाँ पर सरकार को एक बेहद बड़ा नसीहत दिया है और दुनिया भर के 80 अरबपतियों की तरफ से ये मांग भी की गई है। तो दोस्तों, आपके विचार क्या कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी अमीर लोग होते हैं क्या उनसे हमें ज्यादा टैक्स लेना चाहिए और यहाँ पर सरकार की जेब भरनी चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब साथ ही में दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज कब से चालू होंगी, कब से यहाँ पर नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, पूरी डिटेल आ चुकी है। आपसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं उनको कब से स्कूल या फिर कॉलेज भेजना चाहेंगे। और दोस्तों, उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि दोनों देशों की बैठक में चीन ने उठाया 59 चाइनीज ऐप्स बैन किए जाने का मुद्दा। तो यहाँ पर भारत ने कौन सा करारा जवाब दिया है आपको बताने वाले हैं, आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे। और साथ ही में अगली बड़ी खबर है कि धूमकेतु को 1000 साल बाद यहाँ पर नग्न आंखों से, यानी कि नेकेड आई से फिर से देख सकेंगे लोग। एक बेहद बढ़िया खबर है क्योंकि एक 1000 साल बाद दिखता है। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करने से हम जो भी वीडियोस डालेंगे और जो भी लेटेस्ट यहाँ पर खबरें होंगी आप तक सबसे पहले पहुंचा करेंगे। अब चलिए सीधा बढ़ते हैं जो आज की सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि यहाँ पर 17 वर्षों के बाद राजस्थान की सरकार में पहली बार मच चुका है सियासी भूचाल। क्या होगा आपको पूरी जानकारी अब दे देते हैं। बता दें कि राजस्थान में मचा सियासी बवाल ने न सिर्फ यहाँ पर राज्य की सत्ता में खलबली मचा रखी है बल्कि केंद्र तक इसकी धमक सुनाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस के सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाए हुए हैं। हालांकि उनके इन बागी तेवर
तेवरों की ही बात करें तो ये उस वक्त भी दिखाई दिए थे जब उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने यहां पर विधानसभा चुनाव जीता था। आपको बता दें कि सचिन पायलट के तेवरों से उस वक्त ही ये साफ हो चुका था कि इस बार राज्य में सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। इसके बाद रही सही कसर सचिन की ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात ने पूरी कर दी और इसके बाद तो तस्वीर लगातार साफ और स्पष्ट ही होती जा रही है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सचिन और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कभी राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड का हिस्सा हुआ करते थे और उनके काफी करीबी नेताओं में से भी थे, लेकिन बाद में ये करीबी दूरियां में तब्दील हो गई और आपको बता दें कि अंत में ये बगावत भी बन गई। देखा जाए तो यहाँ पर सचिन और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावती कहानी एक ही जैसी है। जैसा कि बवाल पार्टी के यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतने पर राजस्थान में हुआ था, वैसा ही हाल मध्य प्रदेश में भी हुआ था। बता दें कि इस बगावत का पहला सफल चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बने थे। अब माना यह जा रहा है कि सचिन भी उनके ही पद पर चलने वाले हैं। दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन गेम्स खेलना चाहते हैं और साथ ही साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बेहद बढ़िया खबर है कि 1xBet आपको ये काम करने का मौका देता है। आपको बता दें कि यहाँ पर लाखों ऑनलाइन गेम्स हैं जिसकी मदद से आप गेम्स खेल के साथ ही साथ पैसा भी कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये रिस्क फ्री है, कोई भी रिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगी और जो भी आप पैसे कमाएंगे उसको पेटीएम, गूगल पे, पेपैल, डेबिट कार्ड और साथ ही साथ अपने बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि 1xBet एक रीसेंट प्रमोशनल ऑफर चला रहा है जिसकी मदद से आप अपने मनपसंद कोई भी फोन को जीत सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो कमेंट्स पे दिए गए लिंक को जल्द से जल्द क्लिक करें और साथ ही साथ रजिस्टर करिए और बनिए वो लकी विनर जिसको मिल सकता है वो फोन जीतने का मौका और साथ ही साथ आप गेम खेल के तो पैसे कमा ही सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पूरे देश दुनिया समेत जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए बेहद खुशखबरी की खबर कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, हम सभी को पता है। और ज्यादातर देश इस महामारी के फैलने के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराती है और अब इस महामारी को लेकर चीन की भूमिका की जो जांच होती है उसको पूरा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 2 विशेषज्ञ चीन पहुंच चुके हैं। और बता दें कि यहाँ पर चीन के वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ WHO के अधिकारियों की मदद करेंगे और उनके हर सवाल का जवाब भी देंगे। और आपको बता दें कि इसमें कितनी सच्चाई उनके जवाब में होगी ये तो हम कोई भी नहीं बता सकता है। अब दोस्तों अगली बेहद बढ़िया खबर कि CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में छात्राओं के पास प्रतिशत बीते साल से 5.38% ज्यादा है। बता दें कि इस बार लड़कियों ने फिर से बाजी मार ली है और यहाँ पर CBSE की ओर से दिए गए आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस साल कुल 12 लाख से ज्यादा छात्राओं ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था और इसमें से 11 लाख से ज्यादा छात्राओं ने परीक्षा दी और 10 लाख से ज्यादा यानी कि कुल 88.68% जो छात्राएं वो पास हो चुकी हैं। दोस्तों अब पूरे देश के लिए एक बेहद बढ़िया खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। आपको बता दें कि PM ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी और साथ ही गूगल ने भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की भी बात कही है। मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि यहाँ पर सुबह सुबह सुंदर पिचाई के साथ एक सफल बातचीत हुई और हमने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। तो दोस्तों सीधा मतलब ये निकल के आता है कि इस निवेश के बाद रोजगार की यहाँ पर लड़ियां लग जाएंगी, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इससे कितने लोगों का फायदा होता है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब सिनेमा घर को कभी भी खोला जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि 3 महीने के बाद सिनेमा घरों को फिर से खोलने की उम्मीद जाग चुकी है और बॉक्स ऑफिस से लेकर सिनेमा घरों में प्रवेश और फिल्म देखकर बाहर निकलने तक सब कुछ नए SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ तैयार हो चुका है। कदम कदम पर संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपाय और एहतियात बरतने का दावा किया गया है। शुरुआत में आप सभी को पेपरलेस टिकट उपलब्ध कराया जाएगा और सिस्टम कुछ ऐसा बनाया गया है कि एक ग्रुप के दोनों तरफ की सीटें बुक हो ही ना पाए। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के निदेशक यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे ही हम एंट्री पॉइंट पर आते हैं थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, तापमान ज्यादा होगा तो प्रवेश नहीं मिलेगा और फिर QR कोड से टिकट चेकिंग होगी और सैनिटाइजर से हाथ साफ कर दिए जाएंगे। अब अगली बेहद बढ़िया खबर आ रही है, बता दें कि मंगल पर जल्द ही पृथ्वी से 3 अंतरिक्षयान भेजे जाएंगे। आप सभी को बता दें कि 3 देश अमेरिका, चीन और यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात इस हफ्ते से शुरू हो रहे अभियान में मानव रहित अंतरिक्ष यानों को लाल ग्रह पर भेजना शुरू करेंगे। लेकिन अब देखना तो यही है कि आखिर भारत इस लाइन में कब आता है, आखिर भारत से कब वो रॉकेट जाएगी जो कि यहाँ पर मंगल ग्रह पर लैंड करेगी। बता दें कि अब तक के सबसे व्यापक प्रयास में सूक्ष्म जीवों के यहाँ पर जीवन के निशान तलाशने और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संभावनाओं की तलाश इस मिशन में की जाएगी। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और जानते हैं आपके राज्य के मौसम के समाचार के बारे में, मानसून की अपडेट्स और पूरी डिटेल। जी हाँ, आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, असम, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के उत्तरी तटीय भागों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर मानसून सक्रिय रहेगा और कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश होगी और गुजरात में भी सक्रिय मानसून 1 से 2 जगहों पर मध्यम से भारी बारिश कर सकता है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में जो बाकी हिस्से हैं, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, विदर्भ, मराठवाड़ा,
हरियाणा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, केरल, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में सामान्य मानसून के चलते हल्की से मध्यम बारिश होगी और पूर्वी गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और शेष गुजरात, पंजाब के कुछ हिस्से और हरियाणा के कुछ हिस्से यहां पर सब हल्की बारिश हो सकती है और दिल्ली में मौसम मुख्यतः यहां पर शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली बेहद बढ़िया खबर कि अब चीन को झटका देने की तैयारी चल रही है। जी हां, बता दें कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से एक बेहद तगड़ा झटका फिर से चीन को लगने वाला है। चलिए पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। बता दें कि यहां पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने चीन से आयात होने वाले कच्चे माल को लेकर भले ही अभी तक कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कोरोना काल में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भीतर चीनी का जो बाजार होते हैं वो सब सिमट चुका है। बता दें कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का केमिकल ही नहीं बल्कि रेडी टू यूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का भी यहां पर करोड़ों रुपए का आयात प्रति वर्ष किया जाता है और ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से कई उद्योगों ने अब तो यहां पर अपने उत्पादन को कम कीमत पर बाजारों में उपलब्ध करवाने की मुहिम चालू कर दी है और ऐसे में आपको बता दें कि कोई भी अब सामान चीन से भारत में अब नहीं लाया जाएगा। आपको बता दें कि स्पेशली कॉस्मेटिक में यहां पर बेहद बड़ी मुहिम चालू कर दी गई है कि जितने भी यहां पर कारोबारी हैं और जितने भी निर्माता हैं वो अपने देश भारत में ही सारे सामान को बनाएंगे, चाहे वो केमिकल हो चाहे रेडी टू यूज यहां पर प्रोडक्ट्स हो। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार जल्द ही आने वाला है और साथ ही साथ दिवाली और ना जाने कितने त्योहार, और इसी को देखते हुए यहां पर चीन को अच्छे तरीके से बैन करने के लिए यहां पर बता दें कि ड्रैगन को एक और तगड़ा झटका लगाने की तैयारी चल रही है। 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा इस बार चीन को, वो भी रक्षाबंधन के त्योहार में। लेकिन आने वाले यहां पर दिवाली और जितने भी त्योहार हैं उसमें तो और भी तगड़ा झटका चाइना को लगेगा। अब मूव करते हैं अगली बेहद बढ़िया खबर आ रही है कि जॉनी वॉकर स्कॉच विस्की 2021 की शुरुआत से ही प्लास्टिक फ्री बोतलों में उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि डियागो पीएलसी ने सोमवार को यह जानकारी दे दी है और प्लास्टिक कूड़े से निपटने में यहां पर अपने प्रयासों के तहत दुनिया की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी यह कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि गिनीज एंड टैंकरेरी गिन ने यह कहा है कि बोतल वेंचर मैनेजमेंट कंपनी के सहयोग से बनाई जाएगी और इसे बनाने के लिए लकड़ी का गूदा इस्तेमाल में लाया जाएगा और इसके लिए फूड ग्रेड स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाएगा और यह पूरी तरीके से रिसाइकल्ड होती है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या फिर उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय गाड़ी में लगे फास्टैग की डिटेल लेने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कह दिया है कि वाहन पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन यानी कि NETC को पूरी तरीके से जोड़ दिया गया है और यह 14 मई को API के साथ लाइव भी हुआ है। व्हीकल सिस्टम अब व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल कर रहा है। अब अगली खबर पंजाब से निकल कर आ रही कि पंजाब सरकार ने कोविड के विरुद्ध जंग को तैयार कर दिया है और यहाँ पर जंग में तेजी भी ला दी है। बता दें कि सभी सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक सभाओं में 5 व्यक्ति और विवाह और अन्य सामाजिक समारोहों में 50 की बजाय 30 व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐलान के तहत राज्य सरकार ने जारी किए हैं और आप सभी को ये सारे नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे, नहीं तो आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई मुश्किल में घिर चुके हैं। परिवर्तन यहाँ पर निदेशालय की एक टीम ने सुबह सुबह जयपुर के एक होटल पर छापा मारा और होटल का नाम यहाँ पर फेयरमाउंट है। गौरतलब है कि इस होटल में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की पार्टनरशिप है। बता दें कि यहाँ पर सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री के 2 करीबी कांग्रेसी नेताओं के जयपुर, दिल्ली सहित मुंबई के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है और राजनीतिक संकट के बीच इन कार्रवाई पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला भी बोल दिया है। दोस्तों अगली खबर है कि दुनिया के करीब 80 अमीर बिजनेसमैन ने दुनिया भर की सरकारों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकारों को कोरोना वायरस से फैली महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए सुपर रिच यानी कि जो लोग बेहद ज्यादा अमीर हैं उन पर ज्यादा टैक्स लागू कर देना चाहिए। इस चिट्ठी में उन्होंने खुद को मिलियनियर्स फॉर ह्यूमैनिटी बताया है और कहा है कि उन पर सरकार को तुरंत से काफी हद तक और स्थायी रूप से ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि 2020-21 सत्र में यूजी पीजी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं दिशा निर्देश, यानी कि जो भी कॉलेज के बच्चे होते हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि यूजी प्रवेश में प्रक्रिया 15 सितंबर तक और पीजी में यहां पर 31 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी, जो कि ऑनलाइन ही होगी। आपको हम दिशा निर्देश के बारे में बता रहे हैं और साथ ही में बता दें कि वर्तमान छात्रों के लिए यूजी एवं पीजी कक्षाएं 4 अगस्त 2020 से चालू कर दी जाएंगी और यहां पर स्थिति सामान्य होने पर 1 अक्टूबर 2020 से नियमित कक्षाएं चलेंगी। नए छात्रों यानी कि प्रथम वर्ष के लिए कक्षाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से चालू कर दी जाएगी और 45 दिनों तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से स्टडी सुनिश्चित करानी होगी और साथ ही यहां पर रोटेशन बेसिस पर छात्रों के लिए भौतिक कक्षाएं का भी आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया था और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन जो है पूरी तरीके से आग बबूला हो चुका है। और बता दें कि चीन ने पिछले दिनों दोनों
दोनों देशों के बीच हुई बैठक में चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि ये जो ऐप प्रतिबंध उन पर लगाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर लगाया गया, जिस पर चाइना की यहाँ पर बोलती बंद हो चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि वैसे तो अंतरिक्ष अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है, मगर कभी कभी अंतरिक्ष की कुछ घटनाएं पृथ्वी पर भी अपना असर दिखा देती हैं। अंतरिक्ष में अधिकतर ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें इंसान किसी भी तरीके से देख नहीं सकते, लेकिन एक अपने यहाँ पर किस्म की अद्भुत घटना 14 जुलाई से घटने जा रही है। आप सभी को बता दें कि जिसे लोग नग्न आंखों यानी कि नेकेड आई से भी देख सकते हैं। 1000 साल में एक बार दिखने वाला यहाँ पर नियोवाइज नाम का धूमकेतु 14 जुलाई से आसमान में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। और आप सभी को बता दें कि धरती के उत्तरी गोलार्ध पर रहने वाले लोग इस धूमकेतु को नग्न आंखों से देख सकेंगे, यानी कि भारत में भी यह नियोवाइज धूमकेतु दिखाई देगा। और 14 जुलाई से एक धूमकेतु उत्तरी पश्चिमी आकाश में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और यह अगले 20 दिनों तक लगभग 20 मिनट तक सूर्यास्त के बाद दिखाई देगा और लोग इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो जरा से भी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आप जो है घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, जिससे कि हम जो भी वीडियोस डालें आप तक सबसे पहले पहुंचा करें।